कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे मंदिर में खड़े हैं, मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि सांस ले रही है। देवी की आंखें आपकी आत्मा को छू रही हैं, एक हल्के से सिहरन, और आप महसूस करते हैं माँ यहाँ जीवित है। क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में 4 ऐसे शक्तिपीठ हैं जहाँ आज भी माँ शक्ति सांस लेती है, सुनती है और आपके भाग्य को पलट देती है। आज हम आपको लेके चलते हैं उन 4 रहस्यमयी शक्तिपीठों की यात्रा पर, जहाँ भक्तों का विश्वास है माँ आज भी जीवित रूप में विराजमान है। जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। जब सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन ना करने के कारण योग अग्नि में दे त्याग दी, शिवजी का क्रोध और वियोग ब्रह्मांड को हिला गया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के अंग पृथ्वी पर गिरे। इसी से बने 51 शक्तिपीठ। लेकिन इनमें 4 ऐसे हैं जहां माँ सिर्फ मूर्ति नहीं, जीवित शक्ति के रूप में मौजूद हैं। पहला पड़ाव है माँ कामाख्या, गुवाहाटी में, असम में। सबसे पहले हम पहुंचते हैं असम के नीलाचल पर्वत पर माँ कामाख्या के मंदिर। यहाँ सती का योनि खंड गिरा था, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक प्राकृतिक शिला है जो कि हमेशा गीली रहती है। हर साल अबुबासी मेले में 3 दिन मंदिर बंद रहता है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों में माँ को मासिक धर्म होता है। गर्भगृह के कपड़े लाल हो जाते हैं। लाखों भक्त कहते हैं ये सबूत है कि माँ यहाँ सांस ले रही है। तांत्रिक साधना की राजधानी है कामाख्या। गर्भगृह में कदम रखते ही शरीर में बिजली सी सनसनी दौड़ जाती है। हजारों साधकों ने अनुभव किया है माँ ने उनकी सबसे गहरी मनोकामना पूर्ण की है। दूसरा पड़ाव है माँ तारा, तारापीठ, बीरभूम में, पश्चिम बंगाल में। अब पहुँचते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माँ तारा के तारापीठ। यहाँ सती का तीसरा नेत्र गिरा था। नीलवर्णी माँ तारा मुंडमाला पहने, हाथ में खोपड़ी का पात्र। मंदिर के ठीक पीछे शमशान घाट है। यहाँ अघोरी साधक दिन रात तपस्या करते हैं। भक्तों का दावा है आधी रात को जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तब भी अंदर से घंटियों और आरती की आवाज आने लगती है। वे कहते हैं माँ तारा खुद आरती करती हैं। माँ सिर्फ दर्शन नहीं देती, आपके मन के गुप्त राज भी पढ़ लेती हैं। तीसरा पड़ाव है माँ ज्वाला देवी, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश। तीसरी यात्रा हमें ले जाती है हिमाचल के कांगड़ा घाटी में माँ ज्वाला देवी के मंदिर। यहाँ सती की जीवागिरी थी। गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ 9 प्राकृतिक ज्वालाएं हजारों सालों से बिना किसी ईंधन से जल रही हैं। इन्हें बुझाने की कोशिश हुई। मुगल बादशाह अकबर ने भी पानी, लोहे की प्लेटें और हर तरकीब अपनाई, लेकिन ज्वालाएं और तेज हो गई। भक्त कहते हैं ये ज्वालाएं माँ की सांसें हैं। गर्भगृह में घुसते ही कई लोगों को अदृश्य स्पर्श महसूस होता है। चौथा पड़ाव है माँ कालिका, काली घाटी, कोलकाता में। यहाँ सती का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। माँ कालिका का रूप भयंकर और करुणामयी दोनों है। यहाँ की शक्ति इतनी जीवंत मानी जाती है कि भक्त कहते हैं माँ काली यहाँ सिर्फ सुनती नहीं, तुरंत जवाब भी देती हैं। दिन रात तंत्र मंत्र और भक्ति का मेला लगा ही रहता है। लाखों लोग अपनी सबसे बड़ी समस्या लेकर यहाँ आते हैं और वापस जाते समय चेहरे चमकता होता है। कामाख्या माँ सिखाती है सृजन ही सबसे बड़ी शक्ति है। माँ तारा बताती है जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ज्वाला देवी कहती है तुम्हारे अंदर भी अनंत ऊर्जा जल रही है। माँ कालिका हमें याद दिलाती है सच्ची भक्ति में भय नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। दोस्तों, ये चारों शक्तिपीठ हमें यही सिखाते हैं देवी मंदिरों में नहीं, हमारे भीतर भी जीवित है। जब भी मन भारी हो बस नाम ले लो, माँ हर सांस में है।
अगर ये रहस्यमय यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में जय माता दी लिखकर बताओ आप किस शक्तिपीठ पर सबसे पहले जाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी दिव्य कहानियाँ आपको हर हफ्ते मिलें। जय माता दी, जय माँ शक्ति।